आपको बहुत बहुत साधुवाद सुभाषिष। कोई बात नहीं महाराज। अच्छा, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आप तो सरल विनीत हैं। जय हो प्रभु। आप डबराल जी हैं ना? वाह, आप ज्ञान के डबराल हैं। जय हो बालाजी। अच्छा, बालाजी के दर्शन करके आए। जय बालाजी की। बोले बालाजी महाराज की। बालाजी बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, बालाजी यानी हनुमान जी। और कथा में भी सबसे पहले जो बैठता है वो हनुमान जी है। और एक बात ध्यान देना, हनुमान जी को महावीर क्यों कहा? हनुमान जी को महावीर इसलिए कहा है कि जो कथा सुनता है हमेशा उसी को महावीर कहा गया। क्वास्ति वीरो यो कथा श्रवणा। जो कथा का श्रवण करता है वही महावीर हो जाता है। इसलिए हनुमान जी हमेशा ध्वजारूढ़ है और ध्वजा में बैठ करके हमेशा कथा सुनता है। तो आज यहाँ पर माता को भी अपना विराट रूप दिखाया। फिर भगवान कन्हैयालाल की पाद पद्मों में थोड़ी सी भगवान की वंदना स्तुति दे देते हैं। बोले बाल कृष्ण भगवान की। इसका बेस कम करो। क्या कर दे तुम इस माइक को? तेरी पार करेंगे नैया भज मन कृष्ण कन्हैया। 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 निस दिन भज गोपाल प्यारे। निस दिन भज गोपाल प्यारे। मोर मुकुट पीतांबर वारे। मोर मुकुट पीतांबर धारे। भक्तों के रखवैया भज मन कृष्ण कन्हैया। भक्तों के रखवैया भज मन कृष्ण कन्हैया। घास घास भज नंद दुलारे। घास घास भज नंद दुलारे। घास घास भज नंद दुलारे। वही बिगड़े काज संवारे। वही बिगड़े काज संवारे। नटवर चतुर रे भैया भज मन कृष्ण कन्हैया। 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 अर्जुन के हित रथ को आका। अर्जुन के हित रथ को हाका। सांवरिया गिरधारी बांका। भारत योद्ध जितैया भज मन कृष्ण कन्हैया। भारत योद्ध जितैया भज मन कृष्ण कन्हैया। ग्वाल बाल संग धेनु चरावे। बाल सब धेनु चरावे। लूट लूट दधि माखन खावे। लूट लूट दधि माखन खावे। कालिया नागन थैया भज मन कृष्ण कन्हैया। कालिया नागन थैया भज मन कृष्ण कन्हैया। भक्त सुदामा चावल लाए। भक्त सुदामा चावल लाए। गले लगा कर भोग लगाए। गले लगा कर भोग लगाए।
कह कर भैया भैया भज मन कृष्ण कन्हैया। 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 नरसिंह जी ने टेर लगाए। ट्रेबल कब करो, ये आवाज ले रहा है यहाँ। नरसिंह जी ने टेर लगाए, सावल सा नहीं देर लगाई। ऐसे बात बरैया भज मन कृष्ण कन्हैया। ऐसे बात ऐसे बात बरैया भज मन कृष्ण कन्हैया। भज मन कृष्ण कन्हैया। आरत हो गजराज पुकारा, आरत हो गजराज पुकारा। मैं हूँ भगवन दास तुम्हारा, मैं हूँ भगवन दास तुम्हारा। पहुँचे गरुड़ चढ़ैया भज मन कृष्ण। पहुँचे गरुड़ चढ़ैया भज मन कृष्ण कन्हैया। ऐसे पहुँचे गरुड़ चढ़ैया भज मन कृष्ण कन्हैया। हरिपन हटाए। अबला को दे शरण न कोई, अबला को दे शरण कोई। भरी सभा में द्रौपदी रोई, भरी सभा में द्रौपदी रोई। पहुँचे चीर कन्हैया भज मन कृष्ण कन्हैया। पहुँचे चीर कन्हैया भज मन कृष्ण कन्हैया। दीनानाथ सर्वहितकारी जो, दीनानाथ सर्वहितकारी। संकट मोचन कृष्ण मुरारी। इसका ओम का आवाज कर ले तो यहाँ करेगा ये कर काम। दीनानाथ सर्वहितकारी, संकट मोचन कृष्ण मुरारी। संकट मोचन कृष्ण मुरारी। जन का पद रखवैया भज मन कृष्ण कन्हैया। का पद रखवैया भज मन कृष्ण कन्हैया। कृष्ण भगवान की। तो आए भगवान ने अपना विराट रूप भी दिखा। ब्रजम जगामनंदस्य वसुदेव प्रचोदिता। आज नंद बाबा के आंगन में ब्रज में वसुदेव जी महाराज की प्रेरणा से एक ज्योतिर्विद गर्गाचार्य जी महाराज पहुंचे और उसको देख करके नंद बाबा स्वागत कर रहा है। और क्या बोले जरा सुनिए महाराज। तुम ही ब्रह्म विदाम श्रेष्ठा संस्कारान कर्तुमर्हसि। बालयो अनयो निर्णाम जन्मनाम ब्रह्मणो। बच्चों का नाम संस्कार के लिए आप आए हो। गुरुदेव हमेशा जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत गुरु होता है, ब्राह्मण गुरु होता है, इसलिए आपको प्रणाम है। गर्गाचार्य जी महाराज कहे यदुनाम हम आचार्याख्याता चा भुवि सर्वता। सुतम मया संस्कृतम ते मन्नते देवकी सुतम। जो बच्चे आपके घर पर दो हैं ये देवकी और वसुदेव के बेटे हैं। पापी कंस के भय से यहाँ इनको रखा गया, लेकिन इनका नामकरण संस्कार अलक्षित होना चाहिए। कहीं भेद खुल जाए तो कंस दौड़ न पड़े, इसलिए अलक्षित स्थान पर होना चाहिए जहां कोई न देखे।
तो आज गौशाला में नामकरण संस्कार हो रहा है। अलक्षितो यस्मिरयसि मामकैरपि गोब्रजे कुरुतु जाति संस्कारं स्वस्ति वाचन पूर्वकम्। आज स्वस्ति वाचन पूर्वक जात कर्म संस्कार के साथ साथ आज नामकरण संस्कार होने लगा और गर्गाचार्य जी नाम रख रहे हैं पहले बेटे का। अयम हीरोयिणी पुत्रो रमयन सुयदो गुणैः आख्यासते राम इति बलादिक्या बलम विदु। यह जो रोहिणी के गर्भ से आया है ये सबके अंदर रमण करने वाला, बल अधिक देने वाला, इसलिए इनका नाम क्या होगा? बलराम। बोले बलराम जी महाराज। दूसरा नाम इनका संकर्षण होगा, क्योंकि योग माया ने इसको देवकी के कोख से खींचा, रोहिणी के गर्भ में रखा, ऐसे खींचने से इनका नाम क्या होगा? संकर्षण। बोले संकर्षण भगवान की। आसन वर्णाश्रयो यस्या गृहीतो नियुगम तनु शुक्लो रक्त तथा पीता इदानीं कृष्णतां गता। और इसका जो दूसरा नाम, ये दूसरा भाई इसका जो साथ है नटखट वाला, टेढ़ी टांग वाला, टेढ़ी भौं वाला, टेढ़ा त्रिभंगी लाल जी महाराज का नाम होगा कृष्ण। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। वसुदेव की संतान होने से इसका नाम वासुदेव होगा। वसुदेवस्य अपत्यम पुमान वासुदेव। ऐसे सुंदर वासुदेव, वसुदेव जी के संतान होने से इसका नाम वासुदेव होगा। ऐसे दोनों बच्चों का नामकरण संस्कार हुआ। फिर यहाँ माखन लीला चली। वत्सान मुंचन क्वचित समये क्रोश संजात हास स्तेयं स्वादु अतिदपैपया कल्पित स्तेययोगै मरकान मोक्षण विभजति साचेनाति भाण्डं विनक्ति द्रव्यालावेश गृहकुपितो या तो पाक्रोशतोकान्। आज समस्त गौवाला शिकायत कर रही माँ यशोदा से, इस बच्चे को जरा समझा के रख, तेरा लाडला बड़ा नटखट हो गया है। बड़ो नटखट होएगी तेरो बाबू कन्हैया, बड़ो नटखट होएगी तेरो बाबू कन्हैया, बड़ो नटखट होएगी तेरो नटखट होएगी तेरो बाबू कन्हैया। ये ते समझाई रखे, ते बुझाई रखे, ते समझाई रखे, ते समझाई रखे, ते बुझाई रखे, बुझाई रखे, ते समझाई रखे, ते समझाई रखे, ते बुझाई रखे। कभी बचला खुला कभी गोर खुला दो, कभी बचला खुला दो, कभी कभी बचला खुला दो, कभी गोर खुला दो, कभी बचला खुला दो। बुझाई रखे ये ते बुझाई रखे, ये ते समझाई रखे, ये ते बुझाई रखे। बड़ो नटखट होएगी तेरो बाबू कन्हैया, बड़ो नटखट होएगी तेरो बाबू कन्हैया। कभी डूंगा चलऊंदू कभी गार चलऊंदू, कभी डूंगा चलो दो, कभी गार चलो दो, कभी मटकी फोड़ा दू कभी कन्हैया। बाल कृष्ण भगवान की। इनका माखन ये सब झूठ बक रही है। माता यशोदा यहाँ पर
बड़ी व्याकुल हो गई और समस्त गौ बालाओं ने भगवान को पुनः फिर अपने सिर लगाया और ऐसी लीला से सबका चित्त चुराया। माँ यशोदा का भी चित्त चुराया। नलकूबर और मणिग्रीव पर भगवान ने भी बड़ी कृपा करी। अपनी उखल पर जो बंधा हुआ और पेट को बांधे हुए भगवान ने आज मणिग्रीव का और नलकूबर का भी उद्धार कर दिया। एक कुबेर के दो बेटे थे, इन्होंने दारू पी थी। दारू पी करके मंदाकिनी में अप्सराओं के साथ जल क्रीड़ा करी थी। नारद जी महाराज आए, उनको प्रणाम नहीं करा। और एक बात ध्यान देना महाराज, जो अपने ज्येष्ठ श्रेष्ठ को प्रणाम नहीं करता, समझ लेना आचरण में कमी आ गई है। नारद जी ने कहा जिनकी आचरण में कमी आती है तो उनको हम श्राप देते हैं कि तुम वृक्ष बन जाओ। ऐसा वृक्ष होने का श्राप जब मिला तो नारद जी के पाद पद्मों में मणिग्रीव और नलकूबर गिड़गिड़ाए, रोदन करने लगे, प्रार्थना करने लगे, प्रभु हमारा वृक्ष से उद्धार कैसे होगा। तो कहा जाओ, जब तुमने अपनी गलती स्वीकार कर ली, ये सबसे बड़ा प्रायश्चित है। और आज से तुम वृक्ष योनि में जाओ, ब्रजभूमि में बनो, वहीं नंद बाबा के आंगन में तुम वृक्ष यमलार्जुन बन करके रहोगे। और कालांतर में कन्हैयालाल का दिव्य प्राकट्य जब होगा, उनकी उखल का स्पर्श जब होगा, तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। आज भगवान ने अपने पेट बांधन लीला में उखल में बंद करके उसी को घसीट करके उस यमलार्जुन वृक्ष को उखाड़ लिया और वहां से दो तेज निकल करके भगवान के पाद पद्मों में स्तुति करने लगे। क्या स्तुति करी जरा? नमा परम कल्याणा नमा परम मंगल वासुदेवाय शांताय यदूनां पतये नमः। अनुजानीयनो भूमा तवानुचर किंकरौ दर्शनम नौ भगवता ऋषिर आसीद अनुग्रह। आज भगवान की दिव्य नामावलियों को लेकर के उनके लिए प्रणाम हो रहा है, क्योंकि भगवान के नाम, भगवान का काम और भगवान का धाम और भगवान का स्वरूप हमेशा प्रणम्य है, स्तुत्य है। इसलिए जहां भी भगवान का नाम हो वहां प्रणाम जरूर करो, जहां भी भगवान का धाम हो उसको प्रणाम जरूर करो, क्योंकि वही प्रणम्य है। आकाशाद पतितम तोया यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारा केशवम प्रतिगच्छति। आकाश के जितने भी बादल बरसाती बूंद है, वो सारी बूंद सागर नदियों में गिरती है, परंतु सारे बूंद अंत में सागर में ही जाते हैं। ऐसे दुनिया का सारा प्रणाम जिसको भी हो रहा है वो सब भगवान को ही जा रहा है। केशवम प्रतिगच्छति, भगवान के साथ उस प्रणाम का विलय हो रहा है। इसलिए प्रणाम किसी और को नहीं होता, प्रणाम केवल भगवान को होता है। इसलिए भगवान प्रणम्य, भगवान स्तुत्य, भगवान नवमीड्य है। तो आज ऐसा यहाँ स्तवन हुआ। भगवान ने कहा भाई हमसे भी कुछ मांग लो। तो नलकूबर मणिग्रीव की आत्मा क्या मांग रहे जरा सुनो। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरा तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम्। प्रभु आप दाता, हम भिक्षुक, हमारा भिक्षा का पात्र खाली पड़ा है। वाणी में भिक्षा का पात्र है तो वाणी में ऐसी ताकत दो जो तुम्हारी गुणानुवाद कर सके। कानों में ऐसी ताकत दो जो 100 वर्ष तक तुमको सुन सके। जिह्वा में भी ऐसी ताकत दो जो 100 वर्ष तक ये जिह्वा तुम्हारा नाम रस पी सके। और सिर में भी इतनी विनम्रता भर दो कि सबके आगे ये झुक जाए, प्रणाम कर जाए। और बुद्धि में भी इतने स्मरण शक्ति भर दो कि हम आपको कभी भी स्वप्न में भी ना भूल सके। क्या बात। और दृष्टि में भी इतनी ताकत भर दो
कि संसार में प्रत्येक संत जन जीव 84 लाख योनियां सबके अंदर तुम हो, ऐसा हम इन आंखों से तुमको इशारा देखें, ऐसे दृष्टि में बदलो। क्या बात है, ऐसी मांग आज तक किसी ने नहीं करी। हमारी मांग कैसी है? बढ़िया जैसी है। और ये मांग भी भगवान पूरा करता है, क्योंकि भगवान का एक नाम क्या है? मुकुंद। मुकुंद का अर्थ क्या होता है? मुक्तिम च भुक्तिम ददाती थी मुकुंद, यानी इस लोक सुख परलोक सुख दोनों सुख को जो देता है, इसलिए भगवान का नाम मुकुंद भी पड़ा। आए कैसे मांग है हम सबकी। गंधाक्षत फल फूल चढ़क तई कर दो देव प्रार्थना। गंधाक्षत पुष्प चढ़े के तई कर दो देव प्रार्थना। हाथ जोड़ी के देवता से मांग दो मन कामना। हाथ जोड़ी के देवता से मांग दो मन कामना। नाथ रुपयों का चमोरा चांदी सोना मैक दिया। नाथ रुपयों का चमोरा चांदी सोना मैक दिया। दूध धारी चा सपारी ऐ बिहारी मैक दिया। दूध धारी चा सपारी ऐ बिहारी मैक दिया। लैंदी गौड़ी माग वैसी पोंगड़ा और बल्द दिया। लैंदी गौड़ी माग वैसी पोंगड़ा और बल्द दिया। सुख अटारी की दीवारी नाज खारियों जल्दी दिया। सुख अटारी की दीवारी नाज खारियों जल्दी दिया। चैन से बरी गोठ द्या नौला नौनी नाती द्या। चैन सी बरी गोट द्या नौना नौनी नाती द्या। हे सत्यनारायण स्वामी और अमन मांग क्या। हे सत्यनारायण स्वामी और अमन मांग क्या। हे सत्यनारायण स्वामी और अमन मांगू क्या। इतना तो मांग ले, फिर कह रहे क्या मांग। तो महाराज भगवान इस लोक सुख, आपने सत्यनारायण की कथा सुनी ना, तो उस कथा को एक गढ़वाली में भी कही गई, उसी का एक सवया मैं आपको सुनाया। और एक बहिना तो ऐसी है बांदू में, और उनकी बहन भी यहाँ पर विद्यमान है। और जब हम उनकी यहाँ भागवत थे बांदू पुजार गांव ब्रह्मखाल के पास है, तो जब सुनाए कि इनको पूरी सत्यनारायण की गढ़वाली कथा याद है, तो महाराज उन्होंने जब सुनाए तो हम तृप्त हो गए, गदगद। ऐसे ही सवय छंदों में, कुछ अनुष्टुप छंदों में, कुछ बसंती लिखा छंदों में कवि ने गाया ये सवय छंद। हिंदी में भी छंद होते हैं सवय आदि, तो ऐसा यहां पर भी आपने इस सवय को सुन लिया तो भगवान इसको भी पूर्ण करता है। भगवान दाता है, हम केवल लेता है बस। तो दाता एक राम जी, भिखारी सारी दुनिया। हम सब भिखारी और भिक्षुणी हैं, इसलिए आप हम सब भगवान के दाता के पाद पद्मों में मांग सकते हैं, भगवान दे सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। और आज यहाँ नल कुंवर मणिग्रीव का भी उद्धार हो गया। तथास्तु कह करके जो तुम मांग रहे हो सब पूर्ण होगा। फिर भगवान वृंदावन में प्रवेश हुए, और वृंदावन में जब प्रवेश हुए तो वहां सबसे पहले गौचारण के लिए पधारे, और गौचारण के लीला से अघासुर का उद्धार। गाय का चारण होगा, गाय को चारा देंगे तो महाराज हमारे जीवन का पापासुर मर जाएगा। पर गाय को चारा कोई देते ही नहीं, सबने छोड़ दिया।
मुक्त कर दिया, जाओ हम नहीं पाल सकते तुमको। बिचारी गाँव बाजार बाजार घूम रही, रंभा रही है, अपनी डकार से ले करके सबको पुकार रही है, पानी नहीं पिला लो, चारा नहीं खिला लो, पर सब सुनने पर अनसुनी कर रहे हैं। अब बताओ, हमने अभी कहा था ना कि गाय भी भगवान का शरीर है, उसके अंदर भी भगवान बैठा है। अब उसकी नहीं सुन रहे तो भगवान हमारी कैसे सुनेंगे बताओ। इसलिए हो सके गाय आती हो सामने तो उसको धुतकारना नहीं। अब क्या करें, हमारी पास गौशाला तो है नहीं, वहां उसको बांध सकते नहीं, पाल सकते नहीं, तो महंगाई के जमाने में कहाँ इतनी जमीन होगी, है ना। तो अपने पास एक रोटी हो तो खिला लो, पानी है तो पिला लो, धुतकारना नहीं है। तो साहब आज यहाँ गाय से अघासुर को मार दिया। फिर गोचारण लीला में ब्रह्मा जी को मोह हुआ। क्या लिखा है जरा सुनिए। बिप्रद वेणुं जठर पटयो श्रृंग वेत्री चकक्षे वामे पाणौ मसृण कवलम् तत्फलान्याङ्गुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसुहृदो हासयन् नर्मभिः स्वर्गे लोके मिशति भुभुजे यज्ञभूप बालके। मंदाक्रांता छंद में आज भगवान लीला रच रहा है। अपने गोचारण लीला में एक जगह बैठ करके मध्याह्न भोजन कर रहा है। ग्वाल बालों के बीच में अपना भोजन रखा है। एक हाथ में सुंदर से आंवला का अचार लिया है, दूसरे हाथ में अपना वो बटलोई रखी है और अपना ग्रास लेता हुआ सबसे पहले ग्वाल बालों को खिला रहा है। जो शेष बच रहा उसको अपने आप खा रहा है। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक से देखा है ये भगवान नहीं हो सकता। जो ग्वाल बालों का जूठा खा रहा है ये भगवान नहीं हो सकता। अरे भगवान तो यज्ञान को खाता है, यज्ञ का शुद्ध अन्न को खाता है। और यदि ये भगवान है तो इसकी परीक्षा ली जाए। और ब्रह्मा जी के मन में भी थोड़ा सा मोह आया और ग्वाल बालों की चोरी कर दी, गाय भी चुरा ली। ओ भगवान ने देखा अच्छा ये तो ब्रह्मा जी की सफेद दाढ़ी पर लग गई, अज्ञान का फेर हो गया और इसने सारी चुरा लिए, अपनी गुफा में छिपा दिया। पर ठीक है ब्रह्मा जी हम भी कम नहीं, तुम चोर हो तो हम चोर के अधिपति हैं। वेद में कहा ना कि तस्कराणाम पतये नमो नमः, हम तस्कराधिपति हैं। तुम चोर मात्र हो पर हम तस्कराधिपति। देखते हैं तुम्हें कैसे सबक सिखाते। और भगवान नारायण ने क्या करा, जितनी गायां थी, जितने ग्वाल बाल थे, जिस रंग ढंग के थे, वो सब अपने अंग से प्रकट कर दिए। क्या जरा सुनिए हमारा। यावत वत्स पवत्स काल्पक बपू यावत करांग्र्यादिकम् यावत यष्टि विषाण वेणुदलसी यावत विभूषाम्बरम् यावत शील गुणा विदाकितवयो यावत विहारादिकम् यावत शील गुणा विदाकितवयो यावत विहारादिकम् सर्वं विष्णुमयं गिरोंगवदजा सर्वास्वरूपो बभो। शार्दुल विकिट छंद में यहाँ पर सारी भगवान की लीला समाई।
जितने वत्स थे, बछड़ियां थी, बछड़े थे, सबको वैसे बनाया। गले में रस्सी जैसी थी वैसी बनाई, घंटी जैसी थी तैसी बनाई। और आज ऐसी लीला 1 वर्ष तक चली, पर ब्रज में किसी को इसका भेद नहीं लगा कि हमारे ग्वाल बाल खो रखे हैं, हमारी गायां खो रखी हैं, किसी को भी भेद नहीं लगा। और एक बात ध्यान देना महाराज, जिस भेद को भगवान छिपाना चाहता है उस भेद को कौन खोल सकता है। इसलिए ब्रजवासी कोई भी भेद उनको प्राप्त नहीं हुआ। अंत तो गता, 1 वर्ष पूरा हुआ है जब ब्रह्मा जी ने देखा है ग्वाल बाल ये कौन है, गुफा के अंदर जो मैंने छिपाई ये कौन है। ओ उसी समय लग गया भगवान को, ब्रह्मा को, अरे गलती मृदुपदे पशुपांग जाय, पशुपस्या अंगस्या जाया। पशुपा किसका नाम है? नंद बाबा का नाम है। उनके घर में जो पैदा हुआ वो कौन है? कन्हैयालाल है। ऐसे जो कन्हैयालाल भगवान बाल मुकुंद श्री कृष्ण जी हैं, उनका शरीर, उनके शरीर का अंग प्रत्यांग, उनके शरीर में जितने भी वस्तु सब नौमिड्य है, प्रणम्य है, स्तुत्य है। इसलिए मैं ब्रह्मा उन सबको प्रणाम करता हूं। आपकी आंखों को प्रणाम, आपके कानों को प्रणाम, आपके गले में पड़ी माला को प्रणाम, आपके सारे अंग प्रत्यांगों को प्रणाम। ऐसा प्रणाम हुआ और फिर क्या बोले, नारायणस्त्वं नहि सर्वदेहिना आत्मा सदीशाखिल लोक साक्षी, नारायणांगं नरभुजलायनां तच्चापि सत्यं न तवैव माया। संसार में एक ही तत्व सत्य है, वो क्या है? नारायण। और अन्य जितने भी हैं सब मिथ्या, उनकी कोई सत्ता नहीं। यहां पर नारायण शब्द का अर्थ क्या है? नाराधन अयन। जो नारा यानी नारा का अर्थ होता है जीवम, नारा जीवम जलम चैव, नारा ज्ञानम सुखम तथा, सुखम ज्ञानम जलम जीवम अयनम नारायणास्मि। जो जीव का आश्रय स्थान है, ज्ञान का आश्रय स्थान है, और जल का भी जो आश्रय स्थान है, और जीव का भी जो आश्रय स्थान है, और सुख का भी जो आश्रय स्थान है, उसी का नाम क्या है? नारायण। और कुछ नहीं महाराज। जीव की गति नारायण से, सुख भी नारायण से, और ज्ञान भी नारायण से। नारायण से बढ़कर दूसरा ज्ञान दाता नहीं। इसलिए जगत गुरु भगवान नारायण को मैं ब्रह्मा प्रणाम करता हूं। और फिर बोले, अंतर भवेनंत भवन्तमेवा हि अतीत्यजन्त्यो मृगयन्ति संता, असंतमप्यन्ति हि मंतरेण संतम गुणम तम किमुयन्ति संता। जो संसार में भक्ति के द्वारा संत हो गए हैं, वो कभी भी रजु बुद्धि नहीं रखते हैं, सर्व बुद्धि नहीं रखते हैं। हाँ, जैसे कभी कभी रस्सी में सर्प दिखना और रस्सी सर्प में रस्सी दिखना, ये माया की भ्रांति है। और उसकी बुद्धि में कभी माया का आवरण नहीं आता। और जो माया रहित वाला बुद्धि वाला है, वो हमेशा आपके साथ रहता, आपके गुणों के साथ रहता है। ऐसे जो गुणवान भगवान है, उसको मैं ब्रह्मा प्रणाम करता हूं। मायातीत भगवान ही है और संसार माया से युक्त है। इसलिए संसार में हम ज्यादा आसक्त होंगे तो माया हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर जाएगी, तहस नहस कर जाएंगी। इसलिए माया से थोड़ी सी दूरी बरतनी पड़ी बस। और फिर क्या कहे, अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजो कशाम यन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम।
बड़ा भाग्य है साहब यदुवंश का, जहां साक्षात भगवान त्रिलोकीनाथ आज बच्चा बनकर के अवतरित है, जो सबको चरा रहा है, वो जो सबका पालनहार है, वो आज किसी का मित्र बना है, किसी का पुत्र बना है, किसी का भाई बना है। बोले बाल कृष्ण भगवान की बहुत बहुत साधुवाद आपको भी। बोले लाल कृष्ण भगवान की। तो नंद नंदन सोनू को आज जिन्होंने, किसी ने मित्र बना दिया, किसी ने पुत्र बना दिया, किसी ने बंधु बना दिया, किसी ने बांधव बना लिया, किसी ने उसको भगवान बना लिया, ऐसे लोग धन्य हैं। और फिर बोले ऐसाम गो सन्निवास नाम उत भवान किम देवराती नाम चेतो विश्वफला फलम तद परम कुत्रापि यन्मुयति सद्वैसा दिवपूतनापि सकुला त्वामेव देवा पिता यद्धामार्षुहि प्रियात्मतनया प्राणाशया स्त्वत्कृते। प्रभु मुझे एक शंका हो रही है, जो पूतना तुमको मारने आई, जहर पिलाना चाहती थी, उसको भी तुमने सदगति दे दी। अब इतनी सारी गोप बालाएं जो तुम्हें हमेशा प्यार पिला रही है, उनको तुम क्या देंगे? मुझे लगता है तुम उनके हमेशा ऋणी रह गए, कभी तुम इनके ऋण नहीं दे सकते हो। ऐसा जब कहा, भगवान ने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हो ब्रह्मा जी, मैं तो ऐसे भक्तों का, ऐसे भक्ताओं का बहुत बड़ा ऋणी हूं जो हमेशा प्रेम से मुझे बचते। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लिए जो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लिए जो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लिए जो जान निहारा। जय राम श्री राम, जय जय राम। जय राम श्री राम, जय जय राम। जय राम श्री राम, जय जय राम। भगवान को प्रेम प्यारा है। यदि कोई जानना चाहते हो तो प्रेम के दर्पण से भगवान को प्राप्त कर लो महाराज, बस। तो ऐसा यहाँ प्रेम का भाव से ब्रह्मा का अभिमान समाप्त हुआ और अंतिम स्तुति भगवान ब्रह्मा जी कर रहा है। श्री कृष्ण विष्णु कुल पुष्कर जो सदाइन सम्मान निर्जर द्विज पशु दधि वीर्दिकारी। ओ धर्म साबर हरा चितिराक्षसोद्रु आकल्प मार्क मरहन भगवन नमस्ते। प्रभु गाय के हित के लिए, ब्राह्मण के हित के लिए, धरा के हित के लिए, वेद के रक्षा के लिए और पुराणों की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए आपका अवतार होता है। इसलिए इस अवतार को मेरा प्रणाम। भगवान उतरता क्यों है अपने धाम से? क्योंकि इन सब की रक्षा चाहता है, बस। तो इसलिए आपको प्रणाम। और यहाँ ब्रह्मा का मोह नष्ट हुआ, सारी गायें वापस दी, भगवान ने अपनी बनाई गाय अपने अंदर समाहित कर दिया। 1 वर्ष के बाद अघासुर की कथा सब लोग कहने लगे, क्योंकि 1 वर्ष तक जो अघासुर को देखने वाले थे वो तो ग्वाल बाल भगवान के अपने बनाए हुए थे, इसलिए वहां कोई ज्यादा भेद नहीं लगा। और जब 1 वर्ष के बाद असली ग्वाल बाल घर पर आए तो अपनी माता पिता से सब कहने लगे, भगवान ने आज अघासुर मारा।
1 वर्ष तक ब्रह्मा जी का यह महोत्सव समाप्त हुआ। फिर यहाँ पर धेनुकासुर यानी गधास के रूप में जो आया था और तालबन में अपना फल की डाली पर अपना अधिकार जमा दिया था। भगवान बलराम आज वहां जाकर के उसको बलराम जी ने मारा। गधासुर को किसने मारा? बलराम जी ने। और जैसे बलराम जी ने गधा को मारा तो भगवान इस पर आज उलाहना दे रहा है, मेरे बड़े भाई ने गधा को मारा। तो बलराम कहे, नटखट मेरी ऊपर ऐसी कटाक्ष क्यों कर रहा है? तो गधा भी तो असुर था। हाँ हाँ हाँ, पर गधा ही था, अब कोई बहुत बड़ा वीर नहीं था। तो साहब इस प्रकार से आपस में मजाक भी चली, आमोद प्रमोद भी हुआ, बड़ा आनंद से अपने गोकुल में दोनों भाई रह गए। फिर कालिया नाग का दमन करा। कालिया नाग की जो 12 पत्नियां हैं, इनको बहुत समझाती। 101 फण वाला है, 101 फण। और यमुना कुंड इसने जहर से भर दिया। गायां आई, पी तो मूर्छित हो गई। भगवान ने कहा ये तो गड़बड़ है। इसके अंदर बैठा हुआ जहरधारी कालिया पर कृपा करनी पड़ी। भगवान ने गेंद का वाहन लिया और उस सुंदर कूप में आज कूद पड़ा। और उसी समय वह भगवान कालिया के 101 फण पर नृत्य करने लगा। नान्यो हि दंडकृत किल्बिषेऽस्मिन् स्तवावतारा खलनिग्रहाय रिपोसुतानामपि तुल्यदृष्टे दस्सेदमं फलमेवानुशंसन। समस्त नागपत्नियां कहने लगे, प्रभु आपका अवतार दुष्ट को दंड देने के लिए हुआ है और दुष्ट की दुष्टता को मारने के लिए हुआ है, न कि दुष्ट को मारने के लिए हुआ है। क्या बढ़िया बात है। ध्यान देना महाराज, भगवान दुष्ट की दुष्टता को मारता है, न कि दुष्ट को मारता है। और हमारा पति दुष्ट हो चुका था, जहर के कारण वो सारे जल को दूषित कर चुका था। आज तुम उनकी सुंदर शीर्ष पर अपने पाद पद्मों से जो नृत्य कर रहे हैं, इससे सिद्ध हो रहा है कि मेरे पति का सारा पुण्य बढ़ रहा है, पाप नष्ट हो रहा है। इसलिए आपको प्रणाम। पर एक बात है प्रभु, क्या बोले जरा सुनिए। न नाक पृष्ठम न च सार्वभौमम न पारमेष्टम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा वांछन्ति यद पाद रज प्रपन्नः। हम स्वर्ग का राज्य भी नहीं चाहते, नागलोक भी नहीं चाहते, वैकुंठ भी नहीं चाहते, केवल आपके चरणों की धूल चाह रहे हैं। बस इसी प्रकार आपकी चरणों की धूल हमारे कुल पर पड़ती रहे और इस पति को मृत्यु दंड मत देना मेरे प्रभु, ये हमारा सुहाग है, इसको बचा दो। भगवान को दया आई, कालिया नाग के फण से उतरे। कालिया नाग का सारा जहर खत्म हो गया था और जब जहर खत्म हुआ तब स्तुति करी। नमो अनंताय सूक्ष्माय कूटस्थाय विपश्चिते नाना बाधानुरोधाय वाचक शक्तये। वाणी की जो शक्ति है, जो अति सूक्ष्म है और जो नाना अनुरोधों के अनुरोध है, ऐसे भगवान के लिए मैं नाग प्रणाम करता हूं। और फिर कहा, नमा प्रमाण मूलाया कवय शास्त्रयोनये प्रवृत्ताया निवृत्ताया निगमाय नमो नमः। नमा कृष्णाय रामाय वसुदेव सुताय च प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय सात्वतां पतये नमः। बहुत दिव्य नामावली लेकर के प्रस्तुति हुई। भगवान इस पर प्रसन्न हुआ। भगवान ने कहा, वो कालिया, अब ऐसा कर, जहां तू पहले था वहीं चले जा।
द्वीपम रमणकम हित्वा हृदय तदमुपाश्रित यद्वयासा सुपर्णस्तां नाद्यान मत्पादलांछितम। तुझे गरुड़ का भय है, गरुड़ के भय से तू यहाँ घुसा है। गरुड़ यहाँ सौरवी ऋषि के श्राप से नहीं आ सकता, लेकिन आज तुझे यहाँ से जाना होगा। अब तू मणिद्वीप में रह जा, गरुड़ तेरा बाल तक बांका नहीं करेगा, क्योंकि तेरे शीर्ष पर मेरे चरण है, और जिसके ऊपर मेरा चरण होता है उसको गरुड़ क्या करेगा। तुम तो गरुड़ मेरा वाहन है और तेरे ऊपर मेरा चरण है, इसलिए तुम तो दोनों गुरु भाई हो। अब गरुड़ तेरा बाल तक बांका नहीं करेगा। क्या बात है। तत्काल मणिद्वीप में आए, और मणिद्वीप और कोई नहीं, हमारा उत्तराखंड ही है बस। जय विश्वविभुम कलिताप हरम, जय विश्वविभुम कलिताप हरम, मन मोद करम जन दुख हरम, मन मोद करम जन दुख हरम, सुखदम विमलम कर वेणुधरम, सुखदम विमलम कर वेणुधरम, सुखदम विमलम कर वेणुधरम, सुखदम विमलम कर वेणुधरम, तब नौमि जनार्दन पादयुगम, तब नौमि जनार्दन पादयुगम, त्रयताप हरम भवभूतिकरम, त्रयताप हरम भयभूतिकरम, शिखरे श्री सेम निवास करम, 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 परिशोभित यद विपुलम विटपम, परिशोभित यद विपुलम विटपम, तव नौमि जनार्दन पादयुगम, तब नौमि जनार्दन पादयुगम, पद तोटकमब्धि सकारयुतम, तोटक छंद है, बद तोटकमब्धि सकारयुतम, बद तोटकमब्धि सकारयुतम। इसी छंद में इसको गाना है। जय विश्वविभुम कलिताप हरम, जय विश्वविभुम। नागराज की प्रार्थना हो रही है, जो जहर से बिल्कुल शून्य, इसलिए वही देव हो सकता है, वही इष्ट हो सकता है। जय विश्वविभुम कलिताप हरम, जय विश्वविभुम कलिताप हरम, मन मोद करम जन दुख हरम, मन मोद करम जन दुख हरम, सुखदम विमलम कर वेणुधरम, सुखदम विमलम कर वेणुधरम, तव नौमि जनार्दन पादयुगम, तब नौमि जनार्दन पादयुगम, त्रयताप हरम भवभूतिकरम, त्रयताप हरम भवभूतिकरम, शिखरे श्री सेम निवास करम, शिखरे श्री सेम निवास करम, परशोभित यद विपुलम विटपम, परिशोभित यद विपुलम विटपम, तब नौमि जनार्दन पादयुगम। बोले नागराज भगवान जय। और दो श्लोकों में हमने भी उनकी सुरचित कोई एक स्तुति दी है, पुष्पांजलि दी है भगवान नागराज को। वो क्या है? छिन्दन्ति दुःखानि सर्वे जनानां, हरन्ति पापानि तव नामधेयम्, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, श्रीसेमनागं त्वमहं नमामि। राधा च कृष्ण त्वमेव नाग, जगन्निवासं रमणं च द्वीपौ, मनोरथोऽयं परिपूरणीयं, श्रीसेमनागं त्वमहं नमामि। श्रीबौखनागं त्वमहं नमामि। दो श्लोकों में पाद भगवान की सुंदर स्तुति हुई।
और यहाँ फिर भगवान के वेणु गीत का वर्णन हुआ। फिर यहाँ इंद्र जी महाराज की पूजा रोकी गए। इंद्र की पूजा रुकते ही भगवान के ऊपर और भगवान वासी गोब्रज के ऊपर आज इंद्र कुपित हुआ। 4 मेघों में से जो प्रथम मेघ है सांबर तक, उसको भेज दिया। 7 दिन तक इसने मूसलाधार वर्षा करी। पर एक बात ध्यान देने, मेघ तो वैसे 4, वैसे तो अनंत मेघ हैं, पर मुख्य 4 मेघ हैं। पहला है सांबर्तक, दूसरा है आवर्तक, तीसरा है पुष्कर और चौथा है द्रोण। ये भगवान शंकर के साथ ही में उत्पन्न हुए थे। इनकी कथा भी शिव पुराण में बड़ी विचित्र है। तो इन 4 मेघों में से जो सबसे ज्यादा भयानक मेघ है वो है सांबर्तक। ये प्रलय कालीन बरखा लाता है। 7 दिन तक इसने बरखा बरसाई और भगवान के पाद पद्मों में सारे ग्वाल बाल आते हैं, प्रभु रक्षा करो रक्षा करो। क्या बोले बोले सुने। कृष्ण कृष्ण महाभागा त्वन्नाथं गोकुलम प्रभो त्रातुर्मर्यसि देवान् कुपिता भक्त वत्सल शिला वर्ष निपातेन हन्यमानमचेतनम निरीक्षा भगवान मैंने कुपति कुपितेन्द्र कृतम हरि। कुपित इंद्र कृतम हरि। ए हरि, इंद्र कुपित हो गया। प्रलय कालीन मेघ को छुट्टी दे दी और ब्रज के ऊपर ये बरस रहा है। इसलिए इसकी वर्षा और शिला वृष्टि से हमारी जीवन लीला समाप्त होने वाली है। प्रभु रक्षा करो। कृष्ण कृष्ण महाभाग, आप महाभाग्यशाली हो, सबके नाथ हो। नथ रक्षणे धातु से नाथ, यानी सबके रक्षक हो, इसलिए आप कृपा करो। तो आज ऐसा जब कहा भगवान ने कहा ऐसा करो, जिस गोवर्धन की पूजा हमने करी वही हमारी रक्षा करे। चलो उसको उखाड़ते हैं। और भगवान के साथ सारे लोगों ने कैसे उखाड़ा जरा सुनिए। देवे बरसति यज्ञ विप्लवरुषा वज्रास्म परशानिलई सीदत पाल पशु स्त्री आत्मशरणं दृष्ट्वानुकंप्युस्मयन् उत्पाटैक करेण शैलमबलो लीलोचिलीन्द्रिं यथा बिभ्रद गोष्ठमपान महेन्द्र मदवे प्रियान इंद्रो गवान्। इंद्र के क्रोध को समाप्त करने के लिए, गाय और गौगणों की रक्षा के लिए और अपनी धर्म की स्थापना के लिए और अपनी आत्मा सर्वत्र पूज्य है उसकी पूजा के लिए आज भगवान ने इस गोवर्धन को 7 वर्ष का बच्चा है भगवान आज 7 वर्ष का, और 7 वर्ष का बच्चा उठा रहा है इस भरकम का गोवर्धन को। जिस गोवर्धन के बारे में क्या बताया महाराज, क्या लिखा है? मुने कथम माम नयसी लंबितम योजनाष्टकम योजना द्वयमुच्चांगम पंच योजन विस्तृतम। आज यह द्रोण जी महाराज का बेटा है गोवर्धन। द्रोणांचल जो है ना पर्वत, उसका बेटा है गोवर्धन। और यहाँ पुलस्त जी महाराज इसको उठाना चाहते, काशी में रखना चाहते थे, फिर भी इस बेटे को दे दिया था। और पुलस्त जी महाराज लेकर के जब आ रहे थे, शर्त थी इसके साथ कि तुम तो मुझे ले जा सकते हो, पर कहीं तुमने मुझे रख दिया फिर उठा नहीं पाओगे। पुलस्त जी महाराज ने कहा ऐसा ही होगा, सिर पर इसको धारण कर ले आ रहा था। और जैसे ब्रज भूमि में आया वो गोवर्धन जी तो भगवान की आत्मा है, और इसने कहा यहाँ तो कभी मेरे प्रभु आएंगे तो मैं यहीं बस जाऊं। और पुलस्त को लघु शंका तीव्र हुई, उस लघु शंका की तीव्रता से उसने इसको नीचे रख दिया। अभी अपनी लघु शंका से निवृत्त हुआ, और जब पर्वतराज को सामने शुद्ध होकर के गया, उठाना चाह तो नहीं उठा। अब जब उठा नहीं तो पुलस्त जी महाराज इसको श्राप दे गया, जाओ मैं तुझे श्राप देता हूं कि एक दिन तू समाप्त हो जाएगा।
तो तिल भर हमेशा जो है घटता है, और जिस दिन ये समाप्त होगा, गोवर्धन जी ने कहा उस दिन सृष्टि भी नहीं रहेगी। जिस दिन भगवान और भगवान की सत्ता नष्ट होगी, उस दिन क्या रहेगा बताओ। इसलिए आज इस प्रकार से ये कैसा है, कितना ऊंचा है, ये कितना लंबा है, कितना मोटा है, आए उसका नाप बता रहे हैं। गर्ग संहिता में ये प्रमाण है। और 8 योजन लंबा है, और 5 योजन इसकी चौड़ाई है, और 2 योजन इसका ऊंचा है। अब किलोमीटर में आप बदल सकते हैं। 1 योजन बराबर 12 किलोमीटर होता है, तो 8 योजन बराबर 12 96 लंबाई है इसकी, और 5 योजन इसकी चौड़ाई है, 12 पंजे 60 किलोमीटर, और 2 योजन इसकी ऊंचाई है, 24 किलोमीटर। कभी देखना पर्वतराज को, अब तो थोड़ा थोड़ा घट भी रहा है। और जिस दिन बिल्कुल लुप्त हो जाएगा, उस दिन सृष्टि नहीं रहेगी। नर और नारायण दोनों पर्वत जिस दिन मिल जाएंगे, गोवर्धन जिस दिन डूब जाएगा, धारी देवी जिस दिन डूब जाएगी, उस दिन कुछ नहीं रहेगा। बस इन तीनों की रक्षा जरूर करना महाराज। बोले बाल कृष्ण भगवान। ऐसा पर्वत को आज 7 वर्ष के बच्चे ने उठा लिया। बोलो है ये भगवान की नहीं? इतना हड्डा कट्टा मोटा तगड़ा पर्वत है ना। और ये पर्वत किसी का बेटा है। किसका? द्रोणाचल का बेटा है। तो आज इस पर्वतराज को उठाया और सुरभि आकर के यहाँ पर भगवान कृष्ण की अभिषेक करने लगी, और 7 दिन तक इसको छाता बना करके रखा, और ऐसे उठाया जैसे कोई बरसाती छत्ते को उठाता है। आपने देखा होगा जंगल में बरसाती चूं फूटते ना, कुकुरमुता उनको कहते हैं। तभी तो लोग उसको शुभ के लिए नहीं खाते हैं, है ना। जैसे पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, व्रत लेने वाले लोग हैं, तो उसको नहीं खाते हैं। हाँ, ये इनकी भी उत्पत्ति स्थान थोड़ा ठीक नहीं। प्याज हो गए, लहसुन हो गई, और ये कुकुरमुता हो गया, नामी कुकुरमुता है। स्वान ने जिसको मलमूत्र के साथ बीज का रोपण करा हो, है, तब प्याज की उत्पत्ति हो, तब लहसुन की उत्पत्ति हो, तब मूली की उत्पत्ति हो, तब